8-11 क्रिया वर्ब। रमा नाच रही है। आकाश में बादल छा गए। निकिता खाना बना रही है। सूरज चमक रहा है। अध्यापिका पढ़ा रही है। फूल खिल गया। इन वाक्यों में नाच रही है, बना रही है, पढ़ा रही है, छा गए, चमक रहा है और खिल गया शब्द काम के होने के विषय में बताते हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इस संसार में प्रत्येक कार्य की दो विधियां होती हैं, करना और होना। पहला वह कार्य जो किया जाता है और दूसरा वह कार्य जो स्वयं होता है। नाच रही है, बना रही है और पढ़ा रही है में कर्ता द्वारा क्रिया की जा रही है और बादल छाना, सूरज चमकना और फूल खिलना स्वतः होने वाली क्रिया है। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया का मूल रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, चल, खेल, आ आदि। धातु में ना लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना। लिख जमा ना बराबर लिखना। खेल जमा ना बराबर खेलना आदि। मूल धातु से क्रिया के विभिन्न रूप बनते हैं। चल, चलना, चलता, चलो, चलिए, चलेगा आदि। आ, आना, आता, आओ, आइए, आएगा आदि। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल धातु से ही क्रिया का सामान्य रूप बनता है। क्रिया शब्दों पर लिंग और वचन का प्रभाव। वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया शब्द लिंग तथा वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे ए लिंग का प्रभाव। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग के रूप में रहेगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग के रूप में होगी। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। दादाजी खाना खा रहे हैं। दादी जी खाना खा रही हैं। लड़का खेल रहा है। लड़की खेल रही है। मोहन पढ़ेगा। मोहिनी पढ़ेगी। इन वाक्यों में खा रहे हैं, खेल रहा है तथा पढ़ेगा क्रिया रूप पुल्लिंग है। खा रही है, खेल रही है तथा पढ़ेगी क्रिया रूप स्त्रीलिंग है। लिंग का प्रभाव क्रिया के रूप पर पड़ता है। 2 वचन का प्रभाव। यदि कर्ता एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन रूप में होती है। यदि कर्ता बहुवचन में हो तो क्रिया भी बहुवचन होती है। एक वचन, बहुवचन। लड़का दौड़ रहा है। लड़के दौड़ रहे हैं। बच्चा सो रहा है। बच्चे सो रहे हैं। लड़की बाजार जाएगी। लड़कियां बाजार जाएंगी। इन वाक्यों में रहा है तथा जाएगी शब्द एक वचन क्रिया के रूप है, जबकि रहे हैं तथा जाएंगी शब्द बहुवचन क्रिया के रूप है। वचन का प्रभाव क्रिया के रूप पर अवश्य पड़ता है। क्रिया के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। ए प्रयोग के आधार पर। 2 रचना के आधार पर। ए प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। किसी भी क्रिया का प्रभाव या तो करने वाले पर पड़ता है या कर्म पर। क्रिया के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। क अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ख सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब। क अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, अर्थात जिन क्रियाओं में कर्म ना आए वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। प्रभा दौड़ रही है। बारिश हो रही है। भालू नाच रहा है। इन वाक्यों में दौड़ रही है, हो रही है तथा नाच रहा है क्रिया का फल क्रमशः प्रभा, बारिश तथा भालू पर पड़ रहा है। अतः ये अकर्मक क्रिया है। जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ख सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। रितेश पुस्तक पढ़ रहा है।
नल से पानी बह रहा है। गाय घास खा रही है। इन वाक्यों में पढ़ रहा है, बह रहा है तथा खा रही है क्रिया का सीधा फल पुस्तक, पानी तथा घास पर पड़ रहा है। अतः ये सकर्मक क्रिया हैं। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। एक कर्मक क्रिया, दो द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया में केवल एक कर्म के होने का बोध हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। एक घोड़ा घास खाता है। दो अभिनव चित्र बना रहा है। तीन नौकर कपड़े धो रहा है। चार बालक गेंद से खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में क्रमशः घास, चित्र, कपड़े तथा गेंद केवल एक कर्म आए हैं, अतः ये एक कर्मक क्रिया हैं। दो द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एक माली पौधों को पानी दे रहा है। दो वासुदेव गाय को पानी पिला रहा है। तीन नर्स रोगी को दवा पिलाती है। चार माँ बच्चे को दूध पिला रही है। इन वाक्यों में क्रमशः पौधों व पानी, गाय व पानी, रोगी व दवा तथा बच्चे व दूध दो दो कर्म आए हैं। ये द्विकर्मक क्रिया हैं। दो रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया शब्द की रचना किस प्रकार हुई, इस आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। क सामान्य क्रिया सिंपल वर्ब। ख प्रेरणार्थक क्रिया कैजुअल वर्ब। ग संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब। घ नाम धातु क्रिया नॉमिनल वर्ब। अण पूर्वकालिक क्रिया जेरेंडिव वर्ब। च अनुकरणात्मक क्रिया इमिटेटिव। क सामान्य क्रिया, क्रिया का सामान्य या सरल रूप सामान्य क्रिया कहलाती है। एक आप आए। दो वह नहाया। ख प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द से कर्ता के द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाने या प्रेरणा देने का बोध हो, ऐसी क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एक अध्यापिका ने बच्चों से चार्ट लगवाया। दो पिता ने सुरेश से चित्र टंगवाया। दोनों वाक्यों में अध्यापिका तथा पिता ने स्वयं काम न करके क्रमशः बच्चों तथा सुरेश से करवाया, अतः लगवाया तथा टंगवाया प्रेरणार्थक क्रिया है। ग संयुक्त क्रिया, जब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक क्रिया के रूप में हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक सविता महाभारत पढ़ने लगी। दो वह खा चुकी। तीन मेरा हृदय दुख से भर गया। घ नाम धातु क्रिया, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण का प्रयोग क्रिया की तरह किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। एक सीमा और सुनीता कब से बतिया रही हैं। दो रमा ने अपनी साड़ी रंगवाई। दोनों वाक्यों की क्रियाएं बतिया तथा रंगवाई क्रमशः बात तथा रंग से बनी हैं, इसलिए ये नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। संज्ञा से संज्ञा, क्रिया बात, बता, बताना, कर, करा, कराना, छुप, छुपा, छुपाना, देख, दिखा, दिखाना, हाथ, हथिया, हथियाना। सर्वनाम से सर्वनाम, क्रिया अपना, अपनाना। विशेषण से विशेषण, क्रिया सूखा, सुखाना, नरम, नरमाना, गरम, गरमाना, सीख, सिखलाना, सहला, सहलाना, झूठा, झुठलाना, चमक, चमकाना। अण पूर्वकालिक क्रिया, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे एक मैं अभी सोकर उठा हूँ। इन उदाहरण में उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः सोकर पूर्वकालिक क्रिया है। च अनुकरणात्मक क्रिया, कुछ क्रिया शब्द किसी ध्वनि की नकल कर बनाए जाते हैं, ऐसी क्रिया को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं। ध्वनि क्रिया शब्द फटफट, फटफटाना, खटखट, खटखटाना, हिन हिन, हिनहिनाना,
भिन्न भिन्न, भिन्न भिनाना। आओ दोहराएं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द लिंग तथा वचन के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक अकर्मक, दो सकर्मक। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्म पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। सकर्मक क्रिया में जब दो कर्म एक साथ आते हैं, तो इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। 1 सामान्य क्रिया, 2 प्रेरणार्थक क्रिया, 3 संयुक्त क्रिया, 4 नाम धातु क्रिया, 5 पूर्वकालिक क्रिया, 6 अनुकरणात्मक क्रिया।